ये तो आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया है और भारत के इस कदम ने एक तरह से पूरी दुनिया में ही भूचाल ला दिया था। और अब ऐसा लग रहा है कि भारत से चीन के एक्सपोर्ट को लेकर भी ऐसा ही कदम उठाया जा सकता है और ऐसा देश की घरेलू कीमतों को नियंत्रण करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भारत के अलग अलग इलाकों में कम ज़्यादा बारिश के चलते चीनी की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में भारत में त्योहार का सीजन दस्तक देने वाला है। ऐसे में शक्कर या चीनी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल सप्लाई कम होने के कारण दुनिया दक्षिण एशियाई देशों में चीनी एक्सपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर रहती है। वहीं भारत के इस फैसले से फिर से ग्लोबल फूड मार्केट पर दबाव बढ़ गया है, जो पहले से ही खराब मौसम और यूक्रेन वॉर से परेशान है। और यहाँ यूक्रेन भी बांग्लादेश की हालत खराब कर गया है, क्योंकि इससे बांग्लादेश में चीनी के दामों में 60% का उछाल देखने को मिला है। इससे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश को इस समय शक्कर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और अब इसी बांग्लादेश ने भारत सरकार से बात करते हुए 10 लाख टन चीनी की मांग की थी, लेकिन भारत सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश में चीनी की तस्करी बढ़ गई थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश किस स्थिति में पहुंच चुका है। वहीं भारत ने ऐसा होता देख इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाने वाली सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों और कस्टम अधिकारियों के साथ बातचीत की है, ताकि 4096 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की सुरक्षा को और कड़ा किया जा सके, ताकि बांग्लादेश के नापाक मंसूबों पर काबू पाया जा सके। जहां भारत अपने पड़ोसियों को कसने में लगा है, तो दूसरी तरफ भारत चीन को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर चुका है। जहां एक तरफ चीन को विदेशी निवेश को लेकर मुंह की खानी पड़ी है, तो दूसरी तरफ चीन से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पलायन करना भी शुरू कर चुकी हैं। इसी बीच भारत चीन को इससे भी बड़ी चोट पहुंचाने के मूड में दिख रहा है। ये तो आप जानते हैं कि जब से रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है, तब से मानो चीन को एक हिम्मत सी मिल गई हो ताइवान पर अपनी पैठ बढ़ाने की। इन्हीं सब के बीच भारत की अब एंट्री होती है और भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है, जिसके चलते निवेश के लिए तो भारत ताइवान के साथ चलता है, पर जब बात मिलिट्री कॉरपोरेशन की आती है तो कहीं ना कहीं भारत अपने कदम पीछे खींचता नजर आता है। लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां हाल ही में भारतीय सेनाओं के तीनों रिटायर्ड चीफ ताइवान में होने जा रही समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और तीनों पूर्व प्रमुख का ताइवान में होना चीन को हैरान कर सकता है। वहीं आप ये सोच रहे होंगे कि तीनों रिटायर चीफ हैं तो इन पर कोई जिम्मेदारियां नहीं होंगी, तो आप गलत हैं। और एक साथ इनका ताइवान में पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, जिसमें भारत और ताइवान के रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। जहां ताइवान ये चाहता था कि भारत उसका सैन्य सहयोग करे, तो उसके लिए ये एक बड़ी शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि अभी जब तीनों सेनाओं के रिटायर चीफ पहुंचे हैं, तो आगे चलकर इन सर्विस आर्मी चीफ भी ताइवान पहुंच सकते हैं। वहीं जहां चीन से हटकर ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन भारत में एप्पल की असेंबलिंग कर रही है, तो वहीं भारत को सेमीकंडक्टर के लिए मेन हब बनाने के लिए ताइवानी दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। यही नहीं, ताइवान जल्दी भारत में अपना तीसरा डिप्लोमेटिक ऑफिस खोलने वाला है, ताकि व्यापार के मामले में दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। और ताइवान के इन कदमों से ये पता चलता है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। वहीं भारत भी अब ताइवान के लिए बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोहा ही लोहे को काट सकता है, जिसकी शुरुआत भारत ने कर भी दी है। और ताइवान में अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ाकर भारत चीन को 2 मोर्चों से घेरता नजर आएगा। तो ये खेल अब बड़ा होने वाला है, जिसकी शुरुआत भारत ने कर भी दी है।